हेलो दोस्तों, मैं रोशन गिरी आज एक दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी के अलावा एक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है कि लॉकडाउन में बाल विवाह आखिर बढ़ा क्यों है। ठीक है, सॉरी। ठीक है जैसे द हिंदू आर्टिकल, कर्नाटका का द हिंदू आर्टिकल जो है वो एक आर्टिकल छपा था। ठीक है, द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, एक्टिविस्ट इन कर्नाटका फियर चाइल्ड मैरिज में गो अननोटिस्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये कर्नाटका में एक आर्टिकल छपा था। ठीक है, और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी क्या किया कि इसको फेवर में लिया। ठीक है, और उसके बाद चाइल्ड लाइन जो है उसने भी एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आर्टिकल दिया था, चाइल्ड इज़ नॉट एन आइडियल एज फॉर एन आइडियल मैरिज। ठीक है, उसके बाद आपका BBC न्यूज़, ठीक है, जो जिसको सबसे अच्छा न्यूज़ माना जाता है। ठीक है, इनका न्यूज़ पे आप 100% क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो BBC न्यूज़ ने भी एक आर्टिकल छापा था। ठीक है, इंडियाज़ कोविड केसेस सीज राइज इन चाइल्ड मैरिज एंड ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो कर्नाटका ने भी लॉकडाउन के दौरान एक आर्टिकल दिया। उसके बाद चाइल्ड लाइन ने भी एक आर्टिकल दिया। उसके बाद BBC न्यूज़ ने भी क्या किया, चाइल्ड मैरिज पे एक आर्टिकल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज किया। ठीक है, उसके बाद जैसे कहने का मतलब है, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये विवाद क्यों आपका कंट्रोवर्सी मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज क्या है, ठीक है, जिसका मतलब 14 ईयर्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 18 ईयर्स से पहले, ठीक है, जिसका भी मैरिज हो जाता है। ठीक है, तो वो चाइल्ड मैरिज में आपका आता है। ठीक है ठीक है, तो इसी पे यूनिसेफ ने क्या किया, यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड ने भी एक आर्टिकल दिया था कि 1.8 मिलियंस गर्ल्स, ठीक है, 1.8 मिलियन गर्ल्स इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में 1.8 मिलियंस जो है अंडर 18 ईयर्स में क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज होता है। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद द लेसेंट न्यूज़पेपर भी एक आर्टिकल दिया था कि आने वाले 5 साल में 2.8 मिलियन गर्ल्स का क्या होगा, चाइल्ड मैरिज आपका होगा इन इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपका चाइल्ड मैरिज जो है इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि लॉकडाउन में ही ऐसा क्यों ये जो है विवाद क्यों बढ़ा, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है लॉकडाउन में। ठीक है, तो इसका रीज़न हम जानेंगे। ठीक है, इसका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है, कि इंडिया का जो पॉलिसी है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा रीज़न हम ये दे सकते हैं, ठीक है, कि पहले क्या होता था कि मैरिज जो है जब लॉकडाउन नहीं था तो वो मंदिर में या फिर मॉल में या फिर कहीं सार्वजनिक जगह पे हुआ करता था। लेकिन अब जो है सार्वजनिक जगह जो है वो लॉकडाउन के दौरान बंद रहा, तो अब जो है मैरिज जो है सीधे घर में ही हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ से भी कहीं ना कहीं मैकेनिज़्म आपका गड़बड़ होने की वजह से क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज बढ़ गया है लॉकडाउन में। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो अलर्ट मैकेनिज़्म है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, दूसरा हम ये रीज़न दे सकते हैं कि पैंडेमिक, ठीक है, इस पैंडेमिक की वजह से फैमिली पे प्रेशर बन रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रेशर, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है, पॉवर्टी और आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम की वजह से शायद आपका क्या हो कि चाइल्ड मैरिज जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, पहला हम चाइल्ड मैरिज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए, रीज़न
कि किस वजह से लॉकडाउन का दौरान इंक्रीज हुआ। तीसरा इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट कहने का मतलब कि राइट टू एजुकेशन जो आया था आपका, ठीक है, कि एज ऑफ 14 तक क्या है कि बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से हम कहेंगे कि ये रूल जो है फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इनसिक्योरिटी की वजह से। और दूसरा ये कि अंडर 18 ईयर्स से पहले, ठीक है, मतलब एक तरीके से वो सब मतलब बच्चे होते हैं, उनमें मतलब फैमिली चलाने का क्या है कि उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो फैमिली रिलेशन यहाँ से क्या होता है, गड़बड़ होता है, ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट 1929 में एक आर्टिकल लाया था कि रिस्ट्रिक्ट द प्रिवेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। 1954 में स्पेशल मैरिज ऑफ एक्ट एज 18 से 21 कर दिया गया। फिर 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की ये जो रूल है, ठीक है, इस रूल को क्या करना चाहिए कि और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि अलर्ट हो गवर्नमेंट और आगे आने वाले हिंसा जो है वो कम हो। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले मतलब और लॉकडाउन के बाद काफ़ी लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा क्या है कि गर्ल्स लोग काफ़ी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इन सब में क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और SDGs का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सिर्फ यही गोल्स है, ये इनका गोल्स लगभग 17 है, ठीक है। जिसमें से जैसे इंडिया में कितना भूखमरी है उनको ख़त्म करना, ठीक है, कौन सा बीमारी सबसे ज़्यादा फैला है उनको ख़त्म करना, ठीक है। और एक चौथा नंबर पे आपका चाइल्ड मैरिज भी आता है, तो उसको भी रोकना, ठीक है। ये 2030 तक इनका गोल्स था, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रख करके गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्या होना चाहिए, यहाँ पर फोकस देना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, ठीक है। बस, थैंक यू।